जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्य दीदी माँ को, साध्वी रितंबरा जी को, कि वो इसी तेज और ओज के साथ शतायु हों, स्वस्थ रहें और राष्ट्र निर्माण में पूज्य अपना योगदान महाराज श्री दें। के संदर्भ में जैसे मैं कह रहा था, उसी कालखंड में हमारे देश के वीर और पराक्रमी विनयशील विद्वान और हम सब के गौरव श्रद्धे राजनाथ सिंह जी और हम पूरा संत समाज, भारत की सारी संत ऋषि परंपरा जिन पर गौरव करती हमारे श्रद्धे आदित्यनाथ जी महाराज जी, उसका उस समय आगमन हुआ तो महाराज श्री का उद्बोधन होने ही वाला था। तो महाराज श्री आप अपने उद्बोधन से, प्रबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री हमारे जगत गुरु। माइक रखना पड़ेगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। केवल 2 बार श्री राम जय राम जय जय राम, सबको बोलना चाहिए। अब तो कोई जेल देने वाला है नहीं राम के नाम पे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे स्नेह भाजन संतजन और मेरे वाक्यों को प्रत्यक्षर साकार करने वाले, मैं मित्र कहूं कि अनुज कहूं, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मेरे छोटे भाई संत परंपरा के होकर भी सत्ता पर आसीन होकर अपने संतत्व को यथावत रखने वाले आयुष्मान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मेरे छोटे भाई जो मेरा मूल्यांकन करते हैं, ऐसे पातंजल पीठ के पीठाधिपति योगर्षि स्वामी रामदेव, मेरे पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास, अत्यंत व्यस्त होकर के भी मैं अपनी, इधर से पकड़ो तो कैसे बनेगा, अत्यंत व्यस्त होकर के भी मैं अपनी लाडली बहन रितंभरा की षष्ठ पूर्ति पर यहां आया और लोगों की ये दीदी माँ है, पर मैं दीदी माँ नहीं कह सकता, ये मेरी छोटी बहना है। इनका मेरा वही संबंध है जो सुभद्रा और कृष्ण का रहा होगा। मैं एक तो इस समय कोहरा, प्लेन से आया और जल्दी फिर प्लेन छूटेगा, फिर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं राजनाथ सिंह को भी सुनता और योगी आदित्यनाथ को भी। आज क्या उपहार दूं इनको, जो मेरा सर्वस्व था रामचरितमानस, वह उनको मैंने रितंभरा जी को दिया।
और इस भारत को अभी जो मैंने दिया है, अभी रामदेव जी ने बताया आपको कि पाणिनि अष्टाध्यायी जो केवल 25 पृष्ठों की है, इस पर मैंने 10,000 पृष्ठों में व्याख्या लिखी और वही उसका लोकार्पण करने के लिए स्वयं चित्रकूट आए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आज ऋतंभरा जी को मैं यह वचन दे रहा हूं, यही मेरा उनके लिए उपहार होगा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण संचरित रहेंगे और तब तक जब जब सनातन धर्म पर व्याघात होगा, तब तक मैं शास्त्रीय पक्ष देने के लिए त्रिदंड लेकर उपस्थित रहूंगा। ये मेरा वचन है। एक बात कहकर अब मैं और नहीं कहूंगा कुछ। मैं ऋतंभरा जी को प्रारंभ से जानता हूं। हम लोग सभी लोग राम जन्मभूमि के लिए समर्पित थे। हमने जो संकल्प लिया था वह पूरा हुआ, पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और रामदेव जी यही ऋचा होगी, भद्रो भद्रया सचम सचमान आगात ससारम जारो अभ्येति पश्चात सुप्रकेतैर्दिभिरग्निर्वितिष्ठन् ऋषद्भिर्वर्णैरभि राममस्थात्। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत जिन लोकाभिराम राम के उदात्त चरित्रों का चित्रण किया गया, वे ही रामलला जी 22 जनवरी को हमारी दृष्टिगोचर होंगे। लोगों ने पूछा आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा, किसी ने कहा कि 1947 जैसा, हम कहे वो तो धूमकेतु है। ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मुझे तो वही लग रहा है जो त्रेता में 14 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात भगवान राम के परावर्तन के समय अयोध्या को लगा था। ऋतंभरा जी, आप यशस्वी रहें, सनातन धर्म के लिए इसी प्रकार समर्पित रहें। मैंने आपका षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया। आज मैंने इनको थोड़ा सा चिढ़ाया। मैंने कहा मैं तुमसे नाराज बहुत हूं। इन्होंने कहा नहीं गुरु जी, आप नाराज होंगे तो मेरा जन्मदिन खराब होगा। मैं 74वां वर्ष मेरा पूरा हो रहा है। 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा 14 जनवरी को। मैं शुभकामना करता हूं कि आपकी हीरक जयंती भी मैं इसी प्रकार मनाऊं। और यही कहकर ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमचरत पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतकम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अदीनाश्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। अंत में यह कहकर मैं अपना वक्तव्य विराम की ओर ले जाऊं। ऋतंभरा में भगिनी सुशीला श्री राम पादाम्बुज लब्ध निष्ठा चित्ते दधत भारत संस्कृतिम सा जीव्यात प्रसन्ना सरदाम शतम वै
जीव्यात प्रसन्ना सरदाम सितंबई। जय श्री राम। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सभी संतों को मंगलाशासन, सभी राजनेताओं को आशीर्वाद और ऋतंभरा जी को बहुत बहुत शुभकामना।